बड़े आदमी को भी कभी कभी अपने हाथों को पवित्रता प्रदान करने के लिए आश्रम आदि में जाकर, सिख धर्म मुझे इस बात में बहुत अच्छा लगता है, उनके यहां कोई बड़े से बड़ा आदमी जाए तो गुरुद्वारा में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, भोजनालय जहां होगा वहां कुछ जाके सब्जी तैयार करेंगे, वहां कुछ पड़े होंगे बर्तन तो उनको धोएंगे, और वहां जब प्रायश्चित भी कराया जाता है तो सेवा का ही कराया जाता है। फिर चाहे वो बूटा सिंह जी हो और चाहे बरनाला जी हो, उनको ये कहा जाता है यदि आपका मन में अपराध बोध जागा और क्षमा मांगते हैं तो हस्तौच कर्मसु, हाथों से कर्म करिए और वहां जाकर 300 जो जोड़े पड़े हुए हैं उन जूतों के ऊपर पॉलिश कीजिए। आपने वो दृश्य कई बार समाचार पत्रों में देखे होंगे। उसके पीछे उन लोगों का कोई राजनीतिक लाभ होगा वो ये अलग बात, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूं, लेकिन उनकी ये क्रिया मुझे लगती है कि इस श्लोक से प्रेरित है कि व्यक्ति को हाथों से अपने ही द्वारा उनके हाथों का भी अहंकार मिट जाए। सबसे बड़ा ग्रह तो हम सब लोगों का यही। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप ग्रहों में सबसे बलवान किसको मानते हैं? मैंने कहा भाई सन्यासी हो गया, सब कुछ पहले से ही छीन लिया गया, इसलिए शनि का प्रभाव तो मेरे ऊपर होगा नहीं, क्योंकि वो मेरा क्या लेगा। तो उन्होंने कहा फिर आप ग्रहों को मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा थोड़ा मानता हूं। तो बोले आप शनि को बलवान मानते हैं कि गुरु को मानते हैं कि बुध को मानते हैं? मैंने कहा भाई मैं तो सबसे बड़ा ग्रह जो बलवान मानता हूं वो अहंकार को मानता हूं। ये अहंकार सबसे बड़ा ग्रह है। जब ये पूर्व में लग जाता है तब ये पूर्वाग्रह हो जाता है, और जब ये उत्तर में लग जाता है तो ये उत्तराग्रह हो जाता है, और जब अपने ही भीतर बैठकर अपनी ही सत्ता को मानता है तब ये अहंकार सबसे बड़ा ग्रह मानकर अपने को और सारे समाज को बड़ा क्षुद्र दिखाने लगता है। इसलिए मानव के आध्यात्मिक जगत का जो सबसे बड़ा ग्रह है और जो नड़ता है, गुजराती शब्द है नड़ना, और जो अपने को दुख देता है, परेशानी में डालता है, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करने देता, अपने ऊपर आवरण डाल देता है, अपनी ही सत्ता को सर्वोपरि मानने के लिए अपने को बाध्य कर देता है, भक्ति के क्षेत्र का सबसे बड़ा दुखद ग्रह अहंकार। इसलिए उस अहंकार को भी कर्म के द्वारा जब अर्चन करते हैं हम, तो उस अर्चन के द्वारा व्यक्ति को ये जो अंतर का अर्चन है, मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो अंतर से भी आप सेवा करें, मन में विचार करें कि ऐसा कोई काल आएगा तो मैं करूंगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। और मन, अभी मैंने निवेदन किया कि हम सब लोग तो चरणों को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। जिसका चरण श्रेष्ठ है, गुजरात के एक बड़े प्रसिद्ध कथाकार मुरारी दास जी महाराज हैं, मुरारी बापू जी, उनकी एक पंक्ति मुझको बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं जिसके चरण, जिसके जीवन में चरण है उसके जीवन का आचरण शुद्ध हो जाएगा। अब जिसके जीवन में चरण किसका? परमात्मा का, अपने इष्ट देव का। यहां भी ये बात अर्चन में कही जा रही है कि हम सब लोगों की वृत्ति कहां हो? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हमारे हाथ कर्म में और हमारा मन परमात्मा के चरणों में। और जब जब परमात्मा के चरण में कोई भी व्यक्ति गया है तब उसको वहां से ऊर्जा भी मिली है और मनोरथों की प्राप्ति भी हुई। केवल अलौकिक धर्म नहीं है, पारलौकिक धर्म नहीं है। केवल जगत से परे कुछ प्राप्त होगा तो इस धर्म को कोई मानता ही नहीं और ये अस्तंगमित हो चुका होता। लेकिन हम तो प्रेय और श्रेय पर चलने वाले लोग, जगत भी अच्छा बनना चाहिए और जगत के साथ में जगदीश्वर की भी प्राप्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपने हाथों से कर्म करें मानसिक रूप से, और अवसर मिले तो क्रियात्मक रूप से, और मन को परमात्मा के चरणों के साथ रखें।